Subscribe our channel Pakiza Institute and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से एक और वीडियो के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको वीडियो एडिटिंग की जो थ्योरी है उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि वीडियो एडिटिंग जो है ये किस तरह वर्क करती है। ठीक है, यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले ही मेरा एक दोस्त था, तो वो एक समझे कि प्रोजेक्ट फाइल लेके आया था। जैसा कि अक्सर अगर आप में से किसी लोगों ने ये जो शादी की मूवी एडिट करते हैं तो उनके पास कोई गया हो तो देखा होगा कि वो उनके पास कुछ डेटा होता है, वो उसके थ्रू आपकी जो वेडिंग मूवी होती है उसको एडिट करते हैं। तो वहाँ पे अगर आप कोई फाइल लेके आते हो, कोई प्रोजेक्ट लेके आते हो, फॉर एग्जांपल किसी भी गाने का कोई प्रोजेक्ट लेके आते हो, ठीक है, तो वो आप जब अपने पास ओपन करते हो, उनके पास मोस्टली जो उन्होंने यूज़ किया होता है वो ईडीएस सॉफ्टवेयर यूज़ किया होता है, कुछ ने प्रीमियम प्रो यूज़ किया होता है। ठीक है, आप उनसे कोई अपना प्रोजेक्ट लेके आते हो, जब आप अपने कंप्यूटर के अंदर वही प्रोजेक्ट ओपन करते हो तो क्या होता है कि एरर आती है कि बहुत सी फाइलें जो है मिसिंग होती है। ठीक है, आपके पास एग्जैक्ट वही चीज़ ओपन नहीं होती जो कि उसके पास ओपन हो रही होती है। वजह क्या होती है इसकी? ठीक है, जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ किस्म का वर्क करते हैं बाकी सॉफ्टवेयर की निस्बत। लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग का ले लें या फिर कोई और सॉफ्टवेयर ले लें, तो जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है इनका जो वर्क करने का तरीका है वो बहुत ही डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते हम, मतलब कि डिफरेंस है। ठीक है, वो क्यों डिफरेंस है इसके बारे में मैं आपको आज की वीडियो के अंदर बकायदा बताऊंगा। तो आज की वीडियो के अंदर हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे नहीं जाएंगे। ठीक है, आपको नजर आ गया होगा मेरे हाथ में एक बॉल पॉइंट है, तो इसका मकसद ये है कि आज ये देखें तो मेरे पास कुछ पेज भी हैं, तो मैं आपको इन पेज के ऊपर प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि वीडियो एडिटिंग जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरह वर्क करते हैं और क्यों ऐसा होता है कि हम किसी का कोई प्रोजेक्ट डाउनलोड करके या फिर किसी फ्रेंड से लेके आते हैं, अपने कंप्यूटर पे जब ओपन करते हैं तो वो ओपन हो जाता है, बट बहुत जैसा उसके पास वर्क आ रहा होता है सेम वैसा ही वर्क हमारे पास नहीं करता। बहुत जगह पे आता है कि फलां फाइल मिसिंग है, फलां फाइल मिसिंग है, फॉर एग्जांपल ऑडियो मिसिंग है, वीडियो मिसिंग है, आपकी जो इमेज फाइल है वो मिसिंग है। तो इस तरह की एरर क्यों आती है और हम इसको सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। इस क्लास के अंदर हम बस ये डिस्कस करेंगे कि ये एरर क्यों आती है, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इंशाल्लाह ताला उसके अंदर मैं आपको बकायदा कंप्यूटर पे करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह हम ये एरर को सॉल्व कर सकते हैं कि हम अपना प्रोजेक्ट सेव करें और जिस मर्जी कंप्यूटर पे जाके ओपन करें तो जैसी फाइलें जैसा प्रोजेक्ट हमारे अपने कंप्यूटर पे शो हो रहा है सेम ऐसा ही सेम इट इज दूसरे कंप्यूटर पे भी शो होना चाहिए। ठीक है, इसकी जरूरत हमें कई दफा पड़ती है। एक तो आपने किसी को प्रोजेक्ट दिया है तब भी जरूरत पड़ेगी, दूसरी आपको खुद पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप एक शॉप पे काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल वीडियो एडिटिंग का ही करते हैं, ठीक है, तो आप वहां पे कुछ प्रोजेक्ट एडिट किया है, ठीक है, उसके बाद आपने क्या बाकी काम आप चाहते हो कि मैं घर आके करूं, तो आप क्या वो कंप्यूटर उठा के घर लेके आओगे? ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट काम है। हाँ, अगर आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर आप वहां काम कर रहे हो तो वही आप कैरी करके घर लेके आ सकते हो, बट इसकी भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो देखने के बाद आप उसी काम को जितना आपने वहां किया है उसी को सेव करोगे, उसी फाइल को घर लेके आओगे और वहां पे ओपन करके वहीं से काम स्टार्ट करोगे जहां पे आपने उस कंप्यूटर के अंदर छोड़ा था। ठीक है, तो ये सब कैसे होगा, अब बाकी की जो वीडियो है वो हम इस पेज के ऊपर आपको कैमरा करके दिखाएंगे, बकायदा प्रैक्टिकल करके कि वीडियो एडिटिंग जो होते हैं एक्चुअली वो काम किस तरह करते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन पेज के ऊपर काम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझे मेरी जो आर्ट है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको क्लियर से क्लियर यहाँ पे कुछ बना के दिखाऊं जिसकी मदद से आपको ये वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जिस तरह काम करते हैं उसकी समझ लग सके। ठीक है, तो ड्राइंग के बारे में मैं अभी आपसे सॉरी बोलता हूँ कि ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि आपको बेटर से बेटर करके दिखाऊं। मैंने कुछ हेडिंग लिख ली हैं, ये मैंने पहले से ही लिख के रख ली हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, पहले मैंने कहा था कि नहीं आपके सामने लिखूंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसे ही वीडियो लेंथी हो जाएगी तो इसलिए ये मैंने पहले लिख लिया। लेकिन आई होप कि ये आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, लेकिन मे भी आपको ये मिरर होके नज़र आ रहा हो, लेकिन मिरर भी है तो इंशाल्लाह ताला आपको इसकी समझ अच्छी तरह लग जाएगी। यहाँ पे देखें तो ये जो मैंने एक फोल्डर बनाया है ये है बिन। बिन क्या चीज़ है? ठीक है, बिन वो इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसे ज़्यादातर बिन के नाम से जाना जाता है वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर के अंदर। ये बिन है, इसके अंदर क्या है,
इसके अंदर हम डेटा इंपोर्ट करते हैं। कहाँ से करते हैं? अपने कंप्यूटर से, हार्ड ड्राइव से, या फिर हो सकता है आप यूएसबी से भी यहाँ पे डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। किसी भी जगह से आप यहाँ पे डेटा इंपोर्ट करते हैं तो वो यहाँ पे इसके अंदर इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट होता है, फिर हम यहाँ से डेटा अपनी टाइमलाइन के ऊपर लेके आते हैं। अगर आप डायरेक्ट टाइमलाइन के ऊपर पे ये लेके आते हो तो देन टाइमलाइन पे भी इंसर्ट हो जाता है और ऑटोमेटिकली ही आपका जो बिन फोल्डर होता है इसके अंदर भी वो फाइल इंसर्ट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा जो आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप हेडिंग देखिए तो ये मैंने लिखा हुआ है स्टोरेज मीडिया लोकेशन, कि किस किस जगह से हमने यहाँ पे डेटा उठा के इंसर्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ड्राइव डी है, मैं आपको क्लोज करके दिखा देता हूँ। ये ड्राइव डी है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो ड्राइव ई का नाम रखा है एंड देन जो लास्ट पे है वो है ड्राइव एफ। लास्ट पे जो हमने एक यूएसबी की ऑप्शन रखी है ताकि हमने अगर यूएसबी से भी डेटा यहाँ पे इंसर्ट करना है तो वो भी हो सके। ठीक है, अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने यहाँ से एक ऑडियो फाइल इंसर्ट की है। ठीक है, और यहाँ से एक वीडियो फाइल इंसर्ट की है और यहाँ से समझ लें कि कोई इमेज वगैरह हम कह सकते हैं कि इंसर्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ से मैंने ऑडियो फाइल इंसर्ट कर ली है। ठीक है, उसका नाम समझ लें कि पकीज़ा रख लें। ठीक है, ऑडियो फाइल जो है उसका नाम पकीज़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो फाइल पकीज़ा है, जब तक वो यहाँ पे उसी लोकेशन पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें डी ड्राइव के अंदर डायरेक्ट ही पकीज़ा का फोल्डर है, उसके अंदर ही वो ऑडियो फाइल है, तो जब तक वो उसी लोकेशन पे उसी नाम से यहाँ पे सेव है उस वक्त तक यहाँ पे वो फाइल ओपन होती रहेगी। आपने जब भी अपना जो प्रोजेक्ट फाइल है सेव की है, दोबारा ओपन की है, तो वो आपकी ये वाली जो ऑडियो फाइल है यहाँ पे अगर स्टिल रिमेन है अपनी पोजीशन पे उसी नाम से, तो यहाँ पे वो आपको ओपन होके नजर आती रहेगी और आप उसे यूज करते रहोगे। सेम यही सिचुएशन यहाँ पे ऑडियो वीडियो फाइल से आ जाती है कि यहाँ पे आपने कोई वीडियो फाइल सेव की हुई है, उसको यहाँ पे ओपन किया होगा, यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ओपन किया। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक वो वीडियो फाइल उसी नाम से सेव रहेगी जिस नाम से हमने यहाँ पे इंपोर्ट करते वक्त रखी थी, उसी नाम से उसी लोकेशन पे, फिर रिपीट कर रहा हूँ, सेम नाम, इवन के एक स्पेल भी चेंज कर दोगे तो यहाँ पे आपको आपकी वीडियो फाइल नहीं मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही अगर आते हैं यहाँ पे डी ड्राइव एफ में, जहां से हमने कोई इमेज इंपोर्ट करनी है, तो सेम सिचुएशन इस पे भी होगी। क्या होगी? इमेज का नाम जब भी चेंज, अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक स्पेल भी चेंज कर दिया है, दोबारा मैंने अपना प्रोजेक्ट ओपन किया है, तो आपकी जो इमेज फाइल है वो यहाँ पे मिसिंग होगी। यहाँ पे मिसिंग हुई तो डेफिनेटली आपकी जो टाइमलाइन है यहाँ पे भी आपकी इमेज फाइल मिसिंग होगी। वो आपको कहेगा कि इसे दोबारा लिंक करें। ठीक है, तो यहाँ पे बताने का ये मकसद है, तो ये आपने अपने कंप्यूटर पे ये चीज़ बनाई है। ठीक है, यहाँ पे आपने डेटा आपका यहाँ मौजूद है, यहाँ पे वो वर्क कर रहा है। जब आपने ये प्रोजेक्ट फाइल पे जहाँ पे सेव एज करके सेव किया है, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे आपने जो ऑडियो वीडियो इमेज लगाए हैं, फॉर एग्जांपल वीडियो की एग्जांपल हो, वीडियो आपकी 1 GB की है, यहाँ पे 1 GB की आपने वीडियो लिंक की हुई है। ठीक है, इंसर्ट की हुई है। जब आप प्रोजेक्ट को सेव करते हो सेव एज पे जाके, ठीक है, फाइल में जाके सेव एज की ऑप्शन होती है, वहां से हम सेव करते हैं अपने प्रोजेक्ट को किसी भी सॉफ्टवेयर में। ठीक है, वहां पे आपने सेव किया है, वहां पे आपका जो प्रोजेक्ट का साइज है वो मैक्सिमम या मिनिमम कर लें कि समझे 1 से 10 MB के दरमियान आएगा। हो सकता है वो 2-3 MB में हो, बट यहाँ पे आपने जो वीडियो फाइल लिंक की है, जस्ट वीडियो की बात कर रहा हूँ अभी, बाकियों को भी देखें तो हो सकता है हमारा जो लिंक डेटा वो 2-3 GB हो जाए, बट वो जो फाइल होती है, प्रोजेक्ट फाइल होती है, वो क्या होती है, वो सिर्फ 10 MB तक है। ठीक है, वो इसलिए कि यहाँ पे उसने वो परमानेंट आपकी जो फाइल है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं की। वो जब भी आप ओपन करते हैं वो यहाँ से लिंक करता है आपकी इन ड्राइव में जहाँ पे आपकी फाइल की लोकेशन है। ठीक है, तो जब तक वो यहाँ पे मौजूद है उसी नाम से, तब तक तो वो यहाँ से इसे पिक करके ओपन करता रहेगा। बट ये तो आपके कंप्यूटर के अंदर लिंक है, जब आप किसी दूसरे के कंप्यूटर पे जाके इसी प्रोजेक्ट को ओपन करोगे, उसकी तो C, D या E, F जो भी ड्राइव के नेम है, इनके अंदर ये जो यहाँ पे फाइल है वो यहाँ पे सेव नहीं होगी ना। जब वो वहाँ पे उस कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे वो फाइल जो यहाँ पे इंसर्ट है यहाँ पे सेव ही नहीं है, तो वो यहाँ पे ओपन नहीं होती। इसलिए हमें वहाँ पे एरर आता है कि ये फाइल मिसिंग है, ये फाइल मिसिंग है, ये फाइल मिसिंग है। जस्ट आपको क्या होता है कि कुछ बात समझे, अगर कोई फाइल मैच कर गई या फिर कोई मिक्सिंग वगैरह का कोई पॉइंट वगैरह कुछ इस तरह की कुछ चीज़ें शो हो जाती हैं, अदरवाइज आपका जो सारा प्रोजेक्ट होता है वो वेस्ट ही होता है, उस पर आप दोबारा वर्क नहीं कंटिन्यू कर सकते। तो ये बताने का मकसद है कि वीडियो एडिटिंग जो सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जाम्पल
आप ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर की एग्जांपल लेते हो तो उसके अंदर हम कोई चीज़ इंसर्ट कर लेते, फॉर एग्जांपल मैं इलस्ट्रेटर यहाँ पे कोरा की एग्जांपल देता हूँ। आपने वहाँ पे कोई इमेज वगैरह इंसर्ट कर दी है, वो आपने सेव किया, तो वो उसके अंदर इम्बेड हो जाती है, परमानेंट उसका हिस्सा बन जाती है। वो आप किसी भी जगह पे जाके किसी भी कंप्यूटर पे ओपन करते हो तो वो फाइल आपको वहाँ पे साथ ही नजर आएगी, ठीक है। जस्ट फॉन्ट वगैरह के इशू आते हैं कुछ, अगर वो फॉन्ट मिसिंग हो तो फॉन्ट वगैरह के इशू आते हैं, ये मैं बात क्लियर कर देता हूँ, लेकिन इमेज वगैरह के इशू नहीं आते। बट वीडियो एडिटिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, डिफरेंट वर्क करता है। इसमें जब तक आपने बैक पे वो फाइलों को लिंक नहीं रखना, वो तब तक यहाँ पे आपको ओपन करके नहीं देता। तो आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो है इसकी थ्योरी क्या है, ये किस तरह वर्क करता है। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आपने 10 GB की वीडियो फाइल ओपन की हो, प्रोजेक्ट आपका 10 MB का है, तो वो कैसे 10 GB की फाइल किसी दूसरे कंप्यूटर में कहाँ से लेके आएगा। तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह ताला आपको ये बताऊंगा कि किस तरह हम इस प्रोजेक्ट को सेव करें और किसी भी कंप्यूटर के अंदर ओपन करें, किसी लैपटॉप के, किसी डेस्कटॉप कंप्यूटर, किसी भी, इवन कि आप किसी को इंटरनेट के थ्रू किसी को सेंड करते हो तो उसके बाद सेम इट इज वर्क करें जैसा कि यहाँ पे मेरे पास वर्क कर रहा है। तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह हम इस प्रोजेक्ट को सेव करें कि ये हर जगह पे वर्क करे। तो आज की वीडियो में जस्ट यही बताना था कि वीडियो एडिटिंग जो सॉफ्टवेयर है इसकी थ्योरी क्या है और किस तरह ये वर्क करता है, और क्यों आपके पास अक्सर ये होता है कि आपके पास वो फाइल जो है ओपन नहीं होती। इवन कि अगर आपने इंटरनेट से भी कोई फाइल डाउनलोड करते हो तो वो क्या होता है, आपके पास ओपन नहीं होती। इसकी वजह मेन यही है कि बैक पे लिंक, आपकी जो फाइल है उनके लिंक मिसिंग है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो देखने के बाद तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर असल में वर्क कैसे करते हैं। तो आने वाली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसकी डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह हम प्रोजेक्ट को सेव करें कि वो हर जगह पे वर्क करे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे अगर किसी को क्लियर नज़र नहीं आया तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि जिसने थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग की है वो डेफिनेटली यहाँ पे जो मैं पॉइंट बताना चाहता था वो उसने पिक कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।